अरे साला। देखने पे पता चला कि पिंकुआ मक्का दबोचने के फिराक में है। ये गरीब। अब देख तू। सुअर जैसी शक्ल बनाए पिंकुआ मजे से मक्का खा ही रहा होता है। इसी बीच तीनों मुट्ठल भी वहाँ आ पहुँचे। अरे यार गुड नाइट बाबू। चुड़ैल की आवाज सुन बिट्टू पहलवान और पोता प्रसाद तो भाग निकले, लेकिन गांजा प्रसाद मेरे जैसा साहसी इंसान था। अरे यहाँ छुप के हिला रहा है बहन। इसी बीच गांजा प्रसाद और उसके साथियों की एंट्री हो गई। पिंकुआ के पिछवाड़े को जोर से पकड़कर बिट्टू पहलवान ने निशाना तान लिया था। बिट्टू पहलवान और उसके साथी भागते हुए आकर उस गाड़ी का जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। ओहो क्या हो गया तुम्हें? अब गांजा प्रसाद दूसरा बटन दबाने वाला है। ये गाना सुन बिट्टू पहलवान को अपना बचपना याद आ गया। गंदा पादने वाले छिपकला को एक छिपकली दिखी। दोनों को तुरंत ही प्यार हुआ और किस होने वाली थी, लेकिन उससे पहले छिपकला ने पाद दिया। बेचारी छिपकली मरते मरते बची और वहाँ से भाग गई। तभी वहाँ से कुछ टट्टी वाली मक्खियाँ गुजरी और वह भी पाद की बदबू से मौके पर ही मर गई। छिपकला अब पाद से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन पाद उसके पीछे पड़ गया। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। छिपकला कैक्टस के पीछे छुपा। मैं तो टूट गया। लेकिन बदबू से कैक्टस टूट गया। आखिरकार उसने पाद को पैक कर दिया। हेलो। तभी उसे छिपकली दिखाई दी। देखो तुम लंबर मांगोगे मैं लंबर दूंगी। तो उसे पटाने के लिए वह सुअरों के मक्का को चुराना चाहता था। मस्त प्लान है। सुअर के ग्रुप ने यह देखा तो भागकर पत्थर के पीछे छुप गए, क्योंकि वह बदबू सहन नहीं कर सकते। आ गया। छिपकला को मक्का मिल गया। यहाँ छुप के हिला रहा है बहन। देखने पे पता चला कि बिट्टू पहलवान और उसके साथी बनाने में लगे हैं और पोता प्रसाद जो मेरे हॉस्टल के रसोइया जैसा खाना पकाने में लगा हुआ है। ये देना। अच्छा। ओहो। गांजा प्रसाद ने झट से प्लेट में सारे कटे प्याज को डाल दिया। प्याज तो कट गया और अब बारी है टमाटर काटने की। इसी बीच पिंकुआ की नजर वहाँ रखे मक्के पे पड़ी। पिंकुआ आगे निकला तो पीछे से पिंकी कुमारी की एंट्री हो गई। पिंकी कुमारी की नजर पिंकुआ पे गई, जो माथे को बर्तन से ढककर आगे बढ़ रहा था। एक नंबर का छिनारा। अब देख तू। बहुत दोगला बाटी। पिछवाड़े को बर्तन से छिपाकर पिंकुआ आगे बढ़ता चला जा रहा होता है। पीछे से पिंकी कुमारी भी पिंकुआ के ऊपर मेरी गर्लफ्रेंड की तरह नजर गड़ाए रखी थी। ये गरीब। पिछवाड़ा घिसते हुए पिंकुआ बिट्टू पहलवान के पीछे आ पहुंचा था। ये देना। पिंकी कुमारी को सामने में एक पत्थर दिखा। मौका है वारदात पे पिंकुआ आगे निकल गया और बैठने के चक्कर में बिट्टू पहलवान का भांग भोसड़ा हो गया। गन्ने का जूस 20 रुपए का। चुस्ता पिंकुआ को देखते ही रोने लग गया। पागल वाले कहा यार। क्योंकि चुस्ता और पिंकुआ की बचपन की दुश्मनी अभी तक चल रही थी। एक नंबर का छिनारा। अब तू गया बेटा। बिट्टू बंगाली ने पिंकुआ को रॉकेट बम में बंद कर पाकिस्तान की ओर भेज देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इधर बिट्टू बंगाली पाकिस्तान पर हमला करने के लिए मिसाइल तैयार करने में लगा था, लेकिन मिसाइल के चक्कर में हैनी प्रसाद के दोनों हाथ को ले बैठा। क्या पकड़े हो माधव? तभी छोटा चुस्ता बोला, अरे साला तुम लोग पागल है क्या? इधर पिंकुआ रॉकेट बम के साथ पाकिस्तान पहुंच जाता है। आलिए। तभी वो रॉकेट नीचे एक जीप की ओर तेजी से हमला किया। तू रोकेगा मेरे को। पढ़ने लिखने की उम्र। वो जीप का चालक स्टीयरिंग में उंगली डाल के बच गया। तुम्हारे सीने में गोली मारूं। साथ में पिंकुआ भी सही सलामत बच जाता है। बड़वा दोस्तों। इधर बिट्टू बंगाली मिसाइल का बक्सा खोला तो उसमें से मिसाइल का छोटा छोटा बच्चा बाहर आता है। दोस्तों। पिंकुआ देसी पैरासूट से उड़ान भरते नीचे की ओर आ रहा था। दुर्गेश नायक। तभी पैरासूट का हवा लीक हो जाता है और पिंकुआ का बैलेंस बिगड़ने लगता है। गरीब लोग काला दिल भेजे। पिंकुआ का पैरासूट का हवा निकल गया और पिंकुआ एक शीशे की बोतल में जा अटका। यार। इधर बुटकुन और गांजा बाबू निशानेबाजी की खेल तैयार कर रहे थे। निकाली। तू रोकेगा मेरे को। पिंकुआ शीशे की बोतल को लुढ़काने लगा। हट जाइए। बोतल लुढ़कते लुढ़कते पहाड़ किनारे एक खाई में जा अटका। इधर निशानेबाजी का खेल शुरू हो चुका था। अब देख तू। लेकिन गांजा बाबू का निशाना छुप जाता है। पिंकुआ भी गलती से वहाँ पहुँच जाता है। इधर छोटा डॉन ने बुटकुन को निशाना लगाने को कहा। दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। लेकिन इधर पिंकुआ सभी पत्ती को गिरा दिया। माशाल्लाह। छोटा डॉन को लगा कि ये काम बुटकुन ने किया है। नहीं यार। लेकिन बुटकुन ने तो अभी निशाना भी नहीं लगाया था। लो जी लो। इधर छोटा डॉन ने एक पत्थर उठाया और पिंकुआ को उस बोतल से आजाद कर दिया। Oh my God।